हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का एपिसोड नंबर 2 लेके आया हूँ। तो इस एपिसोड में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा मतलब आइडेंटिटीज़ का प्रूफ कराऊंगा और कुछ और कराऊंगा, तो मैं आज वही कराने वाला हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले आइडेंटिटीज़ का प्रूफ करेंगे। आइडेंटिटीज़ का प्रूफ करेंगे हम आज। और जिन लोग का 10th और 12th में जिन लोग का रिज़ल्ट आ गया है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया होगा। आप चाहे तो आप शेयर कमेंट में आप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कि हमको कौन कौन से आइडेंटिटीज़ प्रूफ करनी है। तो एक मिनट। तो अब हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को हम लोग ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो आप अगर उसको देखें तो देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, तो मैं करने वाला हूँ प्रूफ आज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अगर मैं आपको ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ कराऊँ तो वैसे आप भी कर सकते थे, पर चलो मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना, ठीक है। तो देखो, मैंने इस ट्रायंगल को बना दिया। मैंने यहाँ पे नाम दिया A, यहाँ पे नाम दिया B, यहाँ पे नाम दिया C। अगर मैं इस एंगल को थीटा लूँ और इस साइड को स्मॉल a, इसको B, इसको C, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा? क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमको मतलब इसका और इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा आंसर 1। आपको अभी भी हल्का लग रहा होगा कि अगर हम लोग एकदम सही चल रहे हैं तो हम लोग का आंसर 1 ही आएगा। तो देखो, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या आएगा? A स्क्वायर ओवर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। और अभी हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ कर रहे हैं, तो अभी हम ये वाले टर्म को अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब इसको मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। टेकिंग C स्क्वायर एज अ कॉमन बेस, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमको क्या करनी? प्रूफ 1 करनी है। तो अब आपको पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, अगर उसकी ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और वो हमको यहाँ पे साक्षात हमको इसके दर्शन हो चुके हैं। अगर आपको भी हो गए हैं तो आप भी कमेंट करना कि आपको समझ आ गया। अगर मैं इस C को यहाँ पर ले जाऊँ मल्टीप्लाई करके, तो हमको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्रूव करने वाले हैं। तो मैं इस वही ट्रायंगल को मैं फिर से एज्यूम कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में
ये साइड ए है, ये साइड बी, ये साइड सी, ये एंगल आपका थीटा, ये आपका ए बी सी। ओके, अगर मैं इसके हिसाब से इसका मैं इसमें मैं वो सेक की वैल्यू, टैन की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो देखो क्या हो जाएगी। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर था उसका हमारा ए, बेस क्या है बी। तो इसके अंदर भी अगर आप इसको, अब इस वाले को प्रूव मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, इसमें अगर आप अपने आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखो इसमें भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल की आइडेंटिटी है और पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। तो अब मैं वाइट ट्राइंगल को अपने माइंड में जूम करके मैं उसको लिख रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं कोसेक की करूँ बात तो ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या था, सी अपॉन परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर माइनस कॉट क्या होता है, टैन का इन्वर्स। तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा बी, परपेंडिकुलर था हमारा ए का स्क्वायर। इसको भी अगर आप आगे प्रूव करेंगे तो आपके पास वही आएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 1, सी स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ ये सारी आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई हमारी। अब हम कुछ आगे पढ़ लेते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के जो भी हमारे पास है, हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ज़रा हम उनके एक बार ग्राफ को भी, उसका हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं और हम उनका पीरियड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो एक मैंने टर्म आपको कहा, वो टर्म का नाम है पीरियड। अब यहाँ पर इस पीरियड का मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉइंट ऑन ग्राफ वेयर ग्राफ रिपीट्स। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट ग्राफ के अंदर जहाँ पर उस पॉइंट के बाद से वो ग्राफ सेम टू सेम रिपीट करता है अपने आप को। तो ऐसे साइन का भी होता है ग्राफ, कॉस का होता है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो मैं आपको इन सब के जरा एक बार ग्राफ दिखाता हूँ। अब अगर हम लोग y इक्वल्स टू साइन एक्स का अगर हम देखें ग्राफ, तो आप इसमें साफ साफ देख पा रहोगे कि ये एक 2π के है पीरियड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक 2π के पीरियड के बाद अपनी यही ग्राफ को दोबारा रिपीट करता है। तो मतलब साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2π। मतलब पीरियड का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट या ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर वो ग्राफ अपने आप को बार बार फिर से रिपीट करता रहे अपने आप को, मतलब अपने आप को सेम टू सेम को दोबारा रिपीट करे। तो ये जो हमारा ये वाला इंटरवल है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स। प्रिंसिपल मतलब कहाँ तक वो अपना ग्राफ को जाएगा लेकर, फिर एक पॉइंट के बाद से उसको दोबारा रिपीट करेगा। अब अगर हम लोग y इक्वल्स टू कॉस एक्स का अगर हम लोग ग्राफ ऑब्जर्व करें, तो आप इसको देख पा रहे होगे कि ये इस इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ कॉस एक्स। मतलब इसके बाद ये वाला ग्राफ मतलब ऐसे चलता रहेगा ऐसे ही इस तरफ, और ये 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।
टैन, कॉट सेक और कोसेक के ग्राफ आएंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।